हेलो बच्चों, क्लास 11 की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग सरल आवर्त गति कर रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग सरल आवर्त गति में कौन कौन से ग्राफ बनते हैं। विस्थापन समय ग्राफ जो हमने डेरिवेशन करवाया था समीकरण का, वेग समय ग्राफ उसका जो डेरिवेशन, और त्वरण समय ग्राफ, इन सभी के डेरिवेशन जो हमने करवाए थे उसी का यूज करके हम आज ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय आदर्श बालाजी सॉल्यूशन का स्वागत है। चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशंस के न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाता है। 12th पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अगर 12th में आएंगे तो बालाजी पब्लिकेशंस के सारे न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ आप लोगों को मैथ के सारे के सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज जितनी भी है चीजें सब कंप्लीट मिलेंगी। हर एक प्लेलिस्ट की अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट भी बनेगी। शुरू करते हैं। तो सब एसएचएम में ग्राफ है, ये हेडिंग है। एसएचएम में ग्राफ ये आपकी हेडिंग है। तीन समीकरण हम लोग पढ़े थे, विस्थापन समीकरण, वेग समीकरण, त्वरण समीकरण। विस्थापन समीकरण था e sin ओमेगा t, वेग समीकरण a ओमेगा cos ओमेगा t, त्वरण समीकरण अल्फा बराबर माइनस का a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर को आगे पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, और वो है कि अगर ये एक आवर्त गति हो रही है, एक कोई भी गति मूल बिंदु से शुरू है, तो इसका एक चक्कर कहलाता है। मतलब ये वस्तु की माध्य स्थिति है। वस्तु ऊपर नीचे ही तो गति करता है माध्य स्थिति के दोनों में। क्लियर है? ऊपर जब जाता है तो मान प्लस, नीचे जब आएगा मान माइनस। अब ये ऊपर गया फिर माध्य स्थिति, नीचे की ओर गया फिर माध्य स्थिति, ये एक चक्कर कहलाता है। और एक चक्कर में लगने वाला समय आवर्तकाल, ये हो गया एक आवर्तकाल। और एक आवर्तकाल पर ध्यान से देखिए, ये एक आवर्तकाल हुआ तो ये कितना हुआ, आधा t by k। और इन दोनों का आधा एक चौथाई होगा। भाई ये एक हुआ और ये आधा, ये हो गया एक चौथाई t by k। और ये कितना हुआ, ये आधा मिलकर, देखिए एक चौथाई मिलकर के आधा हुआ। आधा में एक चौथाई जोड़ेंगे तो तीन चौथाई होगा। अरे भैया, आधे और एक के बीच में क्या होता है, 75% है। ये 100%, ये 50%, ये 25% और ये 75%। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो विस्थापन का अधिकतम मान कितना होता है, एक आयाम कहलाता है। वेग का अधिकतम मान कितना हमें देखने को मिला है, एक ओमेगा। और अल्फा का अधिकतम मान एक ओर, याद रखना ये विस्थापन की विपरीत दिशा में, इसीलिए यहाँ पर माइनस एक ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ये विपरीत दिशा में से ये माइनस का आता है। अगर विस्थापन ऊपर जा रहा है तो त्वरण किधर लगेगा, नीचे। ठीक, वस्तु ऊपर जा रही है तो उसको नीचे की ओर खींचेगा। ये एसएचएम, ये प्रॉपर्टी होती है एसएचएम। ठीक, अब यहाँ पर हमने एक ग्राफ लिया, इस ग्राफ पर ये सभी टाइम्स को हमने दिखाया है। ये एक्स अक्ष पर समय हमेशा लिया जाता है क्योंकि ये स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता। और इसी पर कौन निर्भर है, आपका विस्थापन, वेग और त्वरण। इसको हमने इसीलिए ये चीज है। तो ये समय है। समय पहला क्या था, यहाँ पर 0, समय t बराबर 0 मिल गया। ये समय यहाँ पर देखो कितना आया, t/4, वो ले लिया 25%, एक चौथाई। और फिर आधा 50% कंप्लीट होने में कितना समय, t/2, ये आधा आवर्तकाल, ये 3/4 आवर्तकाल, यहाँ 4 है भैया, 3/4 आवर्तकाल 75%। और ये एक आवर्तकाल। समय t/4 ऐड किया गया, पहले यहाँ 0 था, t/4 ऐड किया गया। अच्छा, 25%, फिर 25% ऐड करेंगे, t/4 ऐड करेंगे, 2t/4 कैंसिल करेंगे, जो नीचे जाएगा। ये 50%, ये 75% और ये 100%। ठीक, अब यहाँ से हम निकालेंगे ओमेगा टी। समय ओमेगा टी था, ओमेगा टी, ये वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला
सबसे पहला देखिए, अगर ओमेगा टी बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है, ये चीज याद रखिए। एक चीज याद रखिए, इसी को कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। एक आवर्त काल में जो दूरी तय होती है वो तरंग दैर्घ्य होती है। ये आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में। ये कोण कितना बना, ये कोण यहाँ से आप देखिए कितना बना, ये कोण कितना है, ये 180, यानी पाई से लिखा जाता है 180, और ये भी 180, तो टोटल मिलकर के कितना होगा 2 पाई। ठीक, और 2 पाई अपॉन टी को ही हम क्या कहते हैं भैया, ओमेगा। ओमेगा बराबर, ओमेगा मतलब कोणीय चाल या कोणीय आवृत्ति, दूरी बटा समय। कोण के आधार पर कितनी दूरी तय हुई एक चक्कर में, 2 पाई, और समय कितना लगा, इंटू में ये टी। यहां से रखें, अगर इस टी की वैल्यू 0 डालेंगे तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर चेंज किए लेंगे, अगर हम नेगेटिव रखते हैं 0 आ जाएगी। अब t/4 रख लेंगे, 2 पाई बाई टी है, और इनटू में स्मॉल टी की वैल्यू t/4, ये कैंसिल आउट करेंगे तो t से t कैंसिल, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर कितना आया, पाई बाई 90 अंश। पाई बाई 2 मतलब 90 अंश। अब ये रखिए, यहाँ पर फिर से t की वैल्यू t/2 रखिए। अब t की वैल्यू 2 पाई अपॉन t थी, ये ओमेगा की वैल्यू, और इनटू t की वैल्यू डालेंगे, अब कितनी t की वैल्यू आपको कितनी आएगी, t/2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, पाई। ठीक, ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, यहाँ पर कितनी है, पाई/2, और यहाँ पर कितनी है, पाई। अब यहाँ पर रखिए, ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी रख दिया गया, और इनटू में स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, 3t/4, 30 से t कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 पाई बटा 2, पाई बटा 2 90, और 3 से गुणा करेंगे 270। अब लास्ट बचा है ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी हमने डाल दी, और इनटू में स्मॉल टी, जो कि यहाँ पर कितना है, टी से टी कैंसिल हो, कितना बचा, 2 पाई, और जो कि 2 पाई आ रहा है। कोण के आधार पर हम चाहते तो कोण रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ओमेगा टी का आंसर ले लीजिए। अब हमको निकालना y का मान, हमको किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए y का मान कितना आएगा। y का मान देखिए, a तो है sin ओमेगा टी, ओमेगा टी की वैल्यू देखो कितनी है, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, ये ओमेगा टी की वैल्यू है, और यही वैल्यू यहाँ पर है। 0 रखेंगे, sin 0 यहाँ 0 होता है, तो y का मान भी कितना हो गया, 0 हो गया। अब ओमेगा टी का अगला मान कितना है, t/4 पर पाई/2, और sin पाई/2, यहाँ ओमेगा टी की वैल्यू पाई/2 रखेंगे, sin पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, 1 का a से गुणा करा देंगे, तो a * 1 बराबर कितना है, a। अच्छा, sin पाई की वैल्यू, अब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, अगला पाई, पाई रखेंगे, तो sin पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 180 अंश का मान 0 होता है। 3 पाई/2 कितना होता है, 3 पाई/2 यानी 270 अंश का मान, sin 180 प्लस 90 बराबर माइनस sin 90, sin 90 मान 1 होता है, माइनस का 1 आएगा, 270 अंश का मान माइनस 1 होता है, माइनस 1 का a से गुणा कराएंगे, a इंटू माइनस का a बराबर माइनस, और 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 0 का a से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अब cos में ये चीज रखेंगे, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 0, ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू इस खाने के लिए, इस खाने के लिए ये वाली वैल्यू, और इस खाने के लिए ये वाली वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो पहले 0 डालेंगे, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 का गुणा a ओमेगा से कराएंगे तो a ओमेगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 भी हो गया। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, ये पाई है ना, पाई की वैल्यू -1, cos पाई -1, तो ये -1 का गुणा a ओमेगा से, तो -a मिलेगा। 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 3 पाई/2 की वैल्यू 0 होती है। cos 270 अंश का मान कितना होता है, cos 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 90 लिख सकते हैं, और 180 में कोई चेंज आता नहीं, cos cos में ही रहता है, और तीसरे क्वाड्रेंट में है तो फिर ये माइनस का आता है, ASTC, और 90 अंश का मान है, 90 की वैल्यू 0 होती है, ये वैल्यू 0 होगी। cos 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू होती है 1, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 12। कैसे, देखिए 2 पाई मतलब 360, देखिए 360 मतलब 180
प्लस 180 ऐसे माइनस का cos 180 और cos 180 इसका मान -1 होता है, -1 -1 प्लस ये ऊपर हो गया प्लस के बंदा ओमेगा टी से गुणा करेंगे, ओमेगा ए ओमेगा से गुणा करेंगे तो ए ओमेगा आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए यही सेम पैटर्न, बस यहाँ पर क्या आया था sin ओमेगा टी था, sin ओमेगा टी, यहाँ a था तो a आया, यहाँ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है तो वो करेंगे, sin 0 की वैल्यू क्या आएगी, ये पूरा 0, i/2 की वैल्यू 1 होती है तो ये माइनस का a ओमेगा स्क्वायर आएगा, और sin पाई की वैल्यू 0 होती है, काम खत्म, पूरा मान 0, 3π/2 की वैल्यू -1 होती है और -1 का गुणा यहाँ से कराएंगे तो प्लस का आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और 0 की वैल्यू sin 2π की वैल्यू 360 का मान 0, ये 0 इसका गुणा कराएंगे इससे तो ये भी 0, ये हो गया, ये मान हो गया। y का अधिकतम मान कितना है a, v का a ओमेगा, अल्फा का माइनस a ओमेगा स्क्वायर, एक तरफ प्लस a ओमेगा स्क्वायर। ग्राफ की ओर बढ़ते हैं, ग्राफ हमने x अक्ष पर समय, y अक्ष पर क्या लिया, विस्थापन मान करके हमने एक ग्राफ खींचा, ठीक, विस्थापन का अधिकतम मान कितना होता है प्लस a, न्यूनतम मान कितना होता है माइनस a, क्लियर है। पहला पॉइंट उठाइए, जब t की तरफ हमको कितना जाना है, t की तरफ हम 0 गए तो y का मान क्या है 0, तो t का मान 0 पर y का मान भी क्या है 0, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा। यहाँ पर कलर ले रहे हैं ब्लू कलर, ठीक, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये 1 पॉइंट नाम दे दो सबसे अच्छा रहेगा, ये 1 पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट यहाँ मिला, 3 को यहाँ, 4 को यहाँ, 5 को यहाँ, और फिर सबको मिला लेना, ठीक। पॉइंट 1 मतलब t की तरफ 0 जाना है और y की तरफ कितना जाना है 0 हो गया। पॉइंट 2 t की तरफ t/4, ठीक है, और y की तरफ कितना जाना है t की तरफ, ये y वाला खाना उठाना है सबसे पहले स्थापना, t की तरफ कितना जाना है t/4, पहले t की तरफ t/4 जाएंगे फिर y की तरफ a जाएंगे प्लस का, t की तरफ t/4 गए चले गए, अब y की तरफ कितना जाना है a जाना है, कौन सा प्लस का, कौन सा प्लस, प्लस का ए कहां ऊपर है, ये हमारे, ये पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 क्या है, पॉइंट 3 क्या है, t की तरफ t/2 जाना है और y की तरफ जाना ही नहीं, केवल t ही की तरफ जाना है और y की तरफ, y 0 है ना, y 0 जाने नहीं, y नहीं जाना, केवल किधर जाना t की ओर t/2 जाएंगे चले गए t/2, y की तरफ जाना नहीं तो ये हो गया पॉइंट 3 हमारा, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और ये मिल गया पॉइंट 3, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये मिल गया हमारा पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 1। अब आगे आ गए, पॉइंट 4 दिखाना है, पॉइंट 4 t की तरफ 3t/4 जाना है चले गए, a की तरफ कितना जाना है माइनस, y की तरफ माइनस, t की तरफ 3t/4 और y की तरफ कितना जाना है माइनस है, माइनस से कहां नीचे, इसी के नीचे, पहले t की तरफ 3t/4 गए, अब y की तरफ माइनस से जाना तो माइनस से नीचे, ये मिल गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 देखो, आराम से देखो, पॉइंट नंबर 5 t की तरफ t जाना है, y की तरफ देखो कितना जाना है, y की तरफ 0 जाने नहीं, केवल t ही की तरफ जाना है, t की तरफ हम चले गए, t की तरफ t जाना था, y की तरफ जाने नहीं था, जाना नहीं तो छोड़ दो, केवल t ही की तरफ जाना है, और ये मिल गया हमें पॉइंट नंबर 5। और इन सभी को मिला करके हम ग्राफ खींच देंगे, इन सभी को मिला करके हम क्या खींचेंगे, यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। चलिए पहले 1 को 2 से मिलाना है, ठीक है, 2 के बाद 3 को मिलाना है, ठीक है, 3 के बाद 4 को मिलाना है, ठीक है, 4 के बाद 5 को मिलाना है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, थोड़ा और बढ़ा करके दे रहे हैं, लिख रहे हैं, 1 से जाना है 2, 2 से आना है 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, ये बन गया आपका ग्राफ, ऐसे ही बनेगा, यही है आपका ग्राफ y बराबर a sin ओमेगा, ये y बराबर a sin ओमेगा t का ग्राफ, ऐसा, यानी ऐसा,
ये हो गया अधिकतम मान प्लस, और ये हो गया न्यूनतम मान माइनस, और ये हो गया समय, और ये हो गया विस्थापन। क्लियर है? ये होगा विस्थापन समय ग्राफ ऐसे बनेगा। ये माध्य स्थिति है, और वस्तु दोनों ओर कंपन कर रही है नहीं कर रही? ओके, दोनों ऊपर या प्लस नीचे आ रहा है। अब वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ में क्या था? एक्स अक्ष को हमने माना है समय, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये फिक्स होता है, अब किसी पर डिपेंड नहीं होता है, इसीलिए स्वतंत्र है, तो इसीलिए एक्स अक्ष, और इस पर निर्भर है वेग, उसको हमने वाई अक्ष। ठीक है, वेग समय ग्राफ खींचने के लिए एक्स अक्ष पर समय, वाई अक्ष पर वेग लेकर के इन दोनों के बीच ये हमने समय को बांट दिया। समय हमारा t था, आधा था, इन दोनों का आधा और इन दोनों का आधा, तो 0 था यहाँ, फिर 25%, 50%, 75% और ये 100%। ऐसे हमने v का अधिकतम मान क्या था? a ओमेगा, ऊपर रखा प्लस, और यही न्यूनतम मान माइनस a ओमेगा। भाई ऊपर की तरफ अधिकतम कितना जा सकता है? a ओमेगा, नीचे की तरफ न्यूनतम कितना आ सकता है? a ओमेगा। ठीक है, अब पहला, अब इसको देखना है, t की तरफ जाने नहीं है, लेकिन v की तरफ कितना जाना है? a ओमेगा। t की तरफ कुछ नहीं जाना है, नहीं जाना है, केवल v की तरफ जाना है, a ओमेगा। पॉइंट नंबर 1 मिला। कौन सा पॉइंट मिला? मिल गया। ठीक है भैया, ये मिल गया हमें पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, t की तरफ t/4 और v की तरफ जाने नहीं, अब केवल t की तरफ जाना है t/4, और v की तरफ कुछ नहीं जाना है, केवल t की तरफ t/4 चले जाना है, v की तरफ जाने नहीं। ये मिल गया हमें पॉइंट नंबर 6। अब थर्ड नंबर दिखाना है। थर्ड नंबर में क्या था? t की तरफ t/2 जाना है, क्या y v की तरफ जाना है? माइनस a ओमेगा जाना है, t की तरफ t/2 चले गए। अब v की तरफ माइनस a ओमेगा, वो कहाँ है? नीचे, तो नीचे जाओ, पहले t की तरफ और फिर v की तरफ नीचे चले गए। ये मिल गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 4 क्या है? t की तरफ कितना जाना है? 3t/4, और v की तरफ जाने नहीं है, t की तरफ 3t/4 चले गए, v की तरफ जाने नहीं। ये मिल गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में क्या है? पॉइंट नंबर 5 में क्या है? t की तरफ t जाना है, क्या v की तरफ जाना है? हाँ, a ओमेगा जाना है। t की तरफ हम t चले गए, v की तरफ a ओमेगा कहाँ है? ऊपर चले गए। ये मिल गया पॉइंट नंबर 5। अब ग्राफ खींच देना है इन दोनों के बीच। तो सबसे पहले a से, 1 को मिलाएंगे 2 से, 2 को मिलाएंगे 3 से, अच्छे से बना, 3 को मिलाएंगे 4 से, 4 को मिलाएंगे 5 से। ये ग्राफ कुछ ऐसे ही आएगा। मिल गया। इसके बाद फिर से ये कहाँ आएगा? नीचे, और फिर कहाँ आएगा? और नीचे। यही चलेगा ऐसे ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये हो गया वेग और ये हो गया समय, तो इन दोनों के बीच ग्राफ कैसे बनेगा? यहां से शुरू होता है उसका ग्राफ, इसको और बढ़ा रहे हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसे ही चलेगा। ये क्या था? ए ओमेगा प्लस का, और ये क्या है? ए ओमेगा माइनस का। हो गया। तो ये किसका ग्राफ है? v बराबर ए ओमेगा cos ओमेगा t। हो गया, ऐसे ग्राफ बनेगा। तो cos थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ये cos थीटा का ही है, तो वक्र जो है रास्ता पथ ऐसा ही है, cos जैसा है, ऐसे कण विस्थापन हो चुका है, लेकिन वेग अभी बाकी। ठीक है, अधिकतम विस्थापन पर वेग कितना था हमारे पास? a ओमेगा। विस्थापन उसके पास 0 था। 0 कहां पर आया था विस्थापन? देखो, विस्थापन यहाँ पर 0 आया t/2 पर, और t/2 पर इसके पास वेग कितना था? ये हो गया t/4। ये हो गया। क्लियर बात? दोनों में अंतर है।
बस ये ग्राफ हो गया। अच्छा अब कौन बचा, ये एक्स अक्ष पर समय, वाई अक्ष पर त्वरण लेकर के हम ग्राफ खींचते हैं, त्वरण समय ग्राफ। अब इसमें क्या था, सेम वही पैटर्न, टी की तरफ 0 जाना है तब ए कितना आया, अल्फा कितना आया 0। टी की तरफ हमको t/4 जाना तो अल्फा कितना आया माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। इसका अधिकतम मान प्लस a ओमेगा स्क्वायर एक तरफ और दूसरी तरफ माइनस a ओमेगा स्क्वायर है न्यूनतम मान। तो कण क्या था, कण x अक्ष और y अक्ष पर कहां था, पहले जब कण यहां पर था 0 है ना, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, क्योंकि इस पॉइंट पर समय भी 0 है और वेग त्वरण भी क्या है 0 है। सेकंड क्या है, t की तरफ t/4, अल्फा की तरफ माइनस a ओमेगा स्क्वायर। t की तरफ t/4 t की तरफ हम t/4 चलेगा t की तरफ t/4। अब a की तरफ कितना जाना है, अल्फा की तरफ, त्वरण की तरफ कितना जाना है, प्लस तो जाना नहीं, माइनस का, माइनस नीचे इसी के नीचे यहां तक आना, ये माइनस, ये मिल गया पॉइंट नंबर 6, ये मिल गया पॉइंट नंबर 2। अब t की तरफ कितना जाना है t/2, ठीक है, और अल्फा की तरफ जाने नहीं है, t की तरफ t/2 चले गए, t की तरफ t/2 चले आए, भाई चले आए, मिल गया। अल्फा की तरफ जाने नहीं है तो ये मिल गया पॉइंट नंबर 3। अगले वाले में देखो, t की तरफ 3t/4 जाना है, अल्फा की तरफ a ओमेगा स्क्वायर, वो भी प्लस का, t की तरफ हमको जाना कितना है 3t/4, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, मिल गया 3t/4। a की तरफ कितना जाना प्लस का a ओमेगा स्क्वायर, ये कहां ऊपर है, ये मिल गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब आगे t की तरफ कितना जाना है, t जाना है और अल्फा की तरफ जाने नहीं है, t की तरफ t जाना है, c की तरफ हम t चले गए, t की तरफ t चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, मिल गया t की तरफ t जाना, अल्फा की तरफ जाना नहीं है, यानी इसी पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट नंबर 5। और इन सभी को हम मिला करके ग्राफ खींचेंगे, इन सभी को मिला करके हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ का कलर हम कुछ 1 को मिलाना है 2 से मिला दिया गया, 1 को मिलाना है 2 से मिला दिया गया, 2 को मिलाना है 3 से मिला दिए, 3 को मिलाना है 4 से मिला दिए, 4 को मिलाना है 5 से मिला दिए, 5 को 6 से, 6 को 7 से। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ कुछ, ये हो गया अल्फा त्वरण ग्राफ और ये हो गया समय, इन दोनों के बीच ग्राफ खींचना, ये वो है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। उल्टा जाएगा, अगर विस्थापन उस ओर है तो त्वरण अंदर होगा। अच्छा एक चीज और है, इस ग्राफ को ध्यान से समझिए। इस ग्राफ में क्या आता है कि जब विस्थापन 0 था फिर भी वस्तु के पास वेग है। अरे यार देखो, झूले को झुलाएंगे, हम अधिकतम पॉइंट पर ले गए विस्थापन अपना अधिकतम, वहां से आकर के हम छोड़ देंगे तो वस्तु अपनी माध्य स्थिति पर क्या करके रुक जाएगा, नहीं आएगा, रुकेगी। भाई माध्य स्थिति पर विस्थापन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। भाई विस्थापन इधर गया तब विस्थापन, इधर गए तब विस्थापन, बीच में विस्थापन 0, कुछ गया ही नहीं तो 0, वस्तु क्योंकि बीच में ही रहती है और इसी के दोनों ओर झूला गति करता है। जब झूले को हमने झूलाया यहाँ तक गया अपने अधिकतम मान, फिर हमने छोड़ दिया तो झूला क्या यहीं पर आकर के रुकता है, नहीं। तो जहां विस्थापन होता है क्या वहां पर वेग 0 होगा, नहीं होगा। वेग 0 नहीं हुआ तभी तो कहां गया था, इधर गया, कण इधर गया विपरीत दिशा में, क्लियर बात। तो जहां पर माध्य स्थिति पर विस्थापन तो 0 हो जाता है, लेकिन उस समय कण के पास एक वेग रहता है, वो होती है गतिज ऊर्जा। ये चीज हमने बताया था पिछले वीडियोस में, शायद लेक्चर नंबर 3 या 4 था हमारा, ठीक है 4 था उसमें, ठीक। बस यही इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जैसे स्प्रिंग की जो है गति, स्प्रिंग से अगर कोई वस्तु को बांध देंगे, लटका देंगे या बांध देंगे तो खींच करके छोड़ेंगे तो स्प्रिंग इधर उधर आएगी, तो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है। तो उन चीजों का हम सब लोग यहाँ अध्ययन करेंगे और फिर स्प्रिंग के संयोजन और कुछ इससे डेफिनेशन पढ़ेंगे
बस कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा का पूरा चैप्टर और फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। वैसे न्यूमेरिकल हम सब लोग सॉल्व करने वाले हैं, मंडे को आप लोगों को मिल जाएगा कि मंडे या हाँ मंडे को मिल जाएगा आपका इस चैप्टर का न्यूमेरिकल, वो भी अभ्यास अंतिम प्रश्न बनाने का। बस यही वीडियो समाप्त करते क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग होगा।